Hi guys, my name is Siddhant and first of all I would like to thank each and every one of you जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और आप लोगों की हेल्प से नाउ वी ऑलरेडी क्रॉस 1K सब्सक्राइबर्स एंड थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे तो वी विल मेक मोर एंड मोर वीडियोस ऑन वेब डेवलपमेंट और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है विद इन 60 days वी विल ट्राई टू कवर ऑल अबाउट वेब डेवलपमेंट। नाउ दिस चैनल इज एन इनिशिएटिव बाय न्यूटन स्कूल। व्हाट इज न्यूटन स्कूल? इट्स अ प्लेटफॉर्म जहां पे आपको टेक्स रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाती हैं। ओके, सो इनके पास ऐसे कोर्सेज भी हैं। दे हैव courses like for beginners, for people with no tech background, or for women with no tech background, or for working professionals also. So if you want to learn more about Newton School, link is in bio, you can check it out और आपको वहां से कई चीजें सीखने को मिलेंगी, कई चीज समझने को मिलेंगी। नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि वेबसाइट काम कैसे करती है। तो सबसे बेसिक चीज जो है कि वेबसाइट ओवरऑल उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कि उसमें कैसे एंट्री होती है। वेबसाइट अगर आप किसी डोमेन को टाइप करते हो, कोई एक नाम टाइप करते हो जैसे www.something.com, तो ये क्या करता है, कैसे काम करता है, ये चीजें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ताकि आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर वेबसाइट के काम करने का पता चल जाए। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप इन द सेशन और समझते हैं कि वेबसाइट कैसे काम करती है। तो यू गाइस मस्ट हैव सीन दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। अगर आपने नहीं देखा है तो चेक दिस आउट, ये आप देखो पहले एंड आई विल लाइक टू एक्सप्लेन हाउ दिस वर्क्स। ओके, पहली चीज है यहाँ पे आपके सामने एक डोमेन नेम आपको दिख रहा होगा। ये डोमेन नेम इज समथिंग विच कैन वी कैन सी राइट हियर। डोमेन नेम इज नथिंग बट अ नेम। ठीक है, इंटरनेट पे करोड़ों वेबसाइट्स है, बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स आर देयर ऑन इंटरनेट, सो यू नीड टू हैव अ स्पेसिफिक नेम और यूनिक नेम फॉर योर वेबसाइट। किसी वेबसाइट को सर्च करने के लिए आपको एक यूनिक नेम चाहिए एंड दैट नेम इज नोन एज डोमेन नेम। दैट मीन्स अगर ये यूनिक है तो आपको एक डोमेन नेम के दो वेबसाइट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि अलग अलग डोमेन नेम के सेम वेबसाइट हों। जैसे मान लिया कि 3-4 डोमेन नेम्स हैं, उनके उनके नाम अलग अलग हैं बट वो एक ही वेबसाइट पे जा रहे हैं, बट किसी दो वेबसाइट का डोमेन नेम सेम नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, डोमेन नेम हमेशा यूनिक होता है। अभी मैं ऐसे कैसे कह रहा हूं कि अगर आप गूगल के बारे में जानते होगे तो गूगल ने ऑलमोस्ट अपने नाम के जो रॉन्ग स्पेलिंग्स है उनके सारे डोमेन्स बाय कर रखे हैं। आप गूगल की जगह गूगल सर्च करोगे, गूगल की जगह गूगल में जो ओ 2 बार दिया उसको 3-4 बार लगा के भी अगर सर्च करोगे तब भी google.com ही ओपन होगा। इसका मतलब कि उन्होंने अलग अलग डोमेन्स बाय कर रखे हैं, अलग अलग नाम खरीद रखे हैं फॉर सेम थिंग। तो उसको आप पर्सन से रिलेट कर सकते हो। जैसे मान लिया कि एक आदमी है, उसके अलग अलग नाम भी हो सकते हैं। ठीक, उसका निकनेम हो सकता है, उसका स्कूल का नाम हो सकता है जैसे कि आप लोगों को पता है। ठीक है, उसके दोस्तों ने कोई नाम दे रखा होगा उसको, उसके कुछ लव्ड वंस होंगे उनके अलग नाम दे रखा होगा, पेट नेम दे रखा होगा। तो आदमी एक ही है लेकिन उसके नाम अलग अलग है। तो ये भी पॉसिबल है कि वेबसाइट एक ही हो सकती है बट उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन एक वेबसाइट, ठीक है, अगर आप ऐसे बोलो कि एक ही डोमेन नेम है, एक ही नाम के दो वेबसाइट हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे कि हमारे नॉर्मल लाइफ में होता है, एक नाम के दो लोग मिल जाते हैं बट एक डोमेन का दो वेबसाइट नहीं हो सकता। ठीक है, दैट इज वाई डोमेन नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई विच इज योर वेबसाइट और जो भी आप ढूंढ रहे हो वो कहाँ मिलेगी। ठीक है, तो अब अगर आप डोमेन नेम सर्च करते हो तो कहाँ सर्च करोगे? डोमेन नेम हम सर्च करते हैं इंटरनेट पे और यू कैन से सर्वर। ठीक है, सर्वर और इंटरनेट। सर्वर इज समथिंग जो एक तरीके का स्टोरेज है। ठीक है, वो एक स्टोरेज है। आप जब उसमें से कोई एक वेबसाइट का नाम सर्च करोगे, ठीक है, www.xyz.com, तो जो भी उस वेबसाइट पे उस पर्टिकुलर डोमेन पे उस नाम पे जो वेबसाइट होगी वो आपके सामने निकल के आएगी। तो आपने डोमेन नेम यहाँ पे सर्च किया, ठीक है, आपने डोमेन नेम डाला, वो सर्वर पे गया, सर्वर एक प्रोग्राम रन करेगा, उसमें कुछ अपना काम करेगा और वो वेबसाइट ढूंढ के लाएगा और वो वेबसाइट आपको दिखेगी। कहाँ दिखेगी वो वेबसाइट? कहाँ दिखेगी आपको? ब्राउजर पे वेबसाइट दिखेगी। तो ये तीनों चीजों को कनेक्ट करके जो आपके सामने वेबसाइट लेके आता है वो एक मीडियम है ब्राउजर, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, सफारी हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये ब्राउजर होता है। ठीक है, तो डोमेन नेम इज काइंड ऑफ नाम, ठीक है, सर्वर इज काइंड ऑफ स्टोरेज, जो भी आपका वेबसाइट है, जो भी चीज आप बना रहे हो वो उस स्टोरेज पर रहेगा। ठीक है, और वेबसाइट जो आपका एक तरीके का कह लो विजिटिंग कार्ड है। ठीक है, विजिटिंग कार्ड कह सकते हो या फिर एक इंट्रोडक्शन कह सकते हो। जो भी आप इंफॉर्मेशन अपने कंपनी के बारे में, अपने बारे में या फिर अपने नीश के बारे में लोगों को देना चाहते हो, वो चीज आप वेबसाइट पे फिल कर सकते हो या वेबसाइट को उसके अराउंड वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, जनरली ये होता है। अब अगर हम आगे इसमें और देखें तो एक स्ट्रक्चर और है जो आप यहाँ देख सकते हो, वो है कि वेबसाइट कैसे काम करती है
आफ्टर डोमेन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें, ये एक स्ट्रक्चर है। डोमेन नेम आपने एक बार सर्च कर लिया, आपने एक बार डोमेन नेम सर्च कर लिया, उसके बाद वेबसाइट पे जो भी आप फंक्शन करोगे, जो भी आपने क्लिक किया, जो भी आपने कुछ डेटा फिल किया, जो भी आप करोगे, वो फिर से वापस सर्वर पे आएगा, ठीक है। फिर से वापस सर्वर पे आएगा। जैसे मान लेते हैं आपने कोई वेबसाइट ओपन की, उस पर लिखा है कि क्लिक हियर या फिर फॉर मोर डिटेल क्लिक हियर, फॉर मोर डिटेल क्लिक हियर। तो आप वहां क्लिक करोगे तो वो क्लिक करने के बाद फिर से वो फंक्शन आपका सर्वर पे जाएगा। सर्वर में जो फिक्स होगा, जो फिक्स चीजें होंगी कि उस पर क्लिक करने पे कहां जाना चाहिए, वो डेटा आपको फिर से निकाल के देगा और वो आपको ब्राउजर के द्वारा वेबसाइट पे शो की जाएगी। ब्राउजर के थ्रू आपको वेबसाइट पे शो की जाएगी। तो ये एक प्रोसेस है जो चलता रहता है, ठीक है। डोमेन नेम का इस्तेमाल एक बार होता है जब आप किसी वेबसाइट को ढूंढ रहे हो, ठीक है। जब किसी आप वेबसाइट को ढूंढोगे तो डोमेन नेम का इस्तेमाल वहां पे किया जाएगा। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है, जैसे कैसे वेबसाइट काम करती है। कोई भी वेबसाइट ऐसे ही काम करती है जब आप इंटरनेट ब्राउजर पे उसको सर्च करते हो, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं डोमेन नेम कैसे क्या क्या चीजें होती है। डोमेन नेम बेसिकली एक तरीके का नाम है, जैसा मैंने ऑलरेडी बता दिया। इसको आपको बाय करना पड़ता है, ठीक है। डोमेन नेम आपको, अगर आप अपना एक कस्टमाइज डोमेन नेम चाहते हो तो वो आपको बाय करना पड़ता है, ठीक है। उसके कुछ अलग अलग चार्जेस होते हैं, जैसे आपको .com लेना है, .in लेना है, .net लेना है। ये सब अलग अलग डोमेन नेम होते हैं जो आपको मिल सकते हैं और ये आपको बाय करने पड़ते हैं, ठीक है। इनका ईयरली प्लान होता है, मंथली प्लान होता है, अलग अलग तरीके के प्लान्स होते हैं इनके। और अगर आप डोमेन नेम बाय नहीं करोगे तो ऐसा भी एक ऑप्शन आता है जो आपको सब डोमेन दिलाता है, ठीक है। लेकिन वो एक तरीके से फिर आपका, आपने कभी कभी देखा होगा कि एक नाम लिखा है, उसके बाद फिर एक कंपनी का नाम लिखा है, तब उसके बाद XYZ मान लेते हैं। कोई भी एक सब डोमेन प्रोवाइडर है, ठीक है, XYZ कंपनी, आपने उस पर डोमेन लिया फ्री में, तो आपका नाम मान लिया मेरा सिद्धांत.xyz.com आएगा, ठीक है। तो उसमें आपका पूरा पूरा का पूरा डोमेन आपका नहीं है, वो एक तरीके का सब डोमेन है। वो अगर आप एक कंपनी स्टैब्लिश कर रहे हो, अपना नीश कोई डिसाइड कर रहे हो, तो मैं कहूंगा कि आपको डोमेन खरीदना चाहिए, कस्टमाइज डोमेन लेना चाहिए, ऐसा कोई सब डोमेन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। डोमेन के बाद नेक्स्ट चीज जो आती है वो होती है आपका सर्वर, जिसको हम बोलते हैं होस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको वेबसाइट अपनी बनानी है तो सर्वर और होस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए होता क्या है कि जो आप कोडिंग करते हो, वेबसाइट एक तरीके का आपका पैम्पलेट मान लिया, फिर ब्रोशर है। वेबसाइट इज नथिंग बट अ ब्रोशर विथ ऑल डिटेल इंक्लूडेड इन दैट। अब ब्रोशर क्या करते हो, जैसे मान लिया आप ब्रोशर किसी को जाके बारी बारी, आपने देखा होगा लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कभी कभी ये भी देखा होगा आप लोगों ने, पेपर में ब्रोशर आपको मिलते हैं, दे प्रोवाइड यू दैट ब्रोशर फॉर रीडिंग और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। वो ब्रोशर आपको उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि कंपनी क्या करती है, उसके प्रोडक्ट क्या है, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, ये सब चीजें आप इंफॉर्मेशन देता है। तो सेम थिंग हैपेंस विद वेबसाइट ऑल्सो। वेबसाइट भी एक तरीके का ब्रोशर है। अब इस ब्रोशर को आपको पूरी दुनिया में देना है, पूरी दुनिया को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जो भी सर्च करे उसको ये ब्रोशर मिल जाए। अभी आप या तो ये कर सकते हो कि अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हो। अपने कंप्यूटर में अगर स्टोर करोगे तो वो आपको एक्सेसिबल होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि दूसरों को भी एक्सेसिबल हो तो आप एक्चुअली एक होस्टिंग खरीदते हो जो कि 24/7 ओपन रहती है, 24/7 ओपन रहती है। जब भी कोई आपके डोमेन नेम से सर्च करेगा तो वो जो डोमेन नेम है सर्वर पे आएगा या फिर होस्टिंग पे आएगा और आपका जो वेबसाइट है उस बंदे को शो करेगा, ठीक है। तो वो होस्टिंग हमें बाई करनी पड़ती है ताकि 24/7 जब भी कोई भी कहीं भी मेरा डोमेन सर्च करे तो वेबसाइट मेरी उसको शो हो। कभी कभी आपने देखा होगा वेबसाइट डाउन हो जाती है, तो ये भी हो सकता है कि डोमेन नेम डाउन हो गया हो या फिर वो सर्वर डाउन हो गया हो, तो उस केस में आपको वेबसाइट नहीं शो करेगी। तो नाम हो गया, नाम के बाद वेबसाइट हो गई, वेबसाइट को आप कहीं स्टोर कर तो उसको हमने बोल दिया सर्वर और होस्टिंग, ठीक है। तो ये भी आपको बाय करना पड़ता है और कई लोग हैं जो फ्री होस्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं, बट मैं कहूंगा कि अगर आप एक कंपनी बना रहे हो या फिर अगर आप अपना नीश डिसाइड कर रहे हो तो इट्स बेटर टू बाई अ सेपरेट होस्टिंग, ठीक है। अलग अलग टाइप की उसमें भी होस्टिंग आती है, शेयर्ड होस्टिंग होती है, आपका सेपरेट होस्टिंग होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द योर कैपेबिलिटी टू बाई, जितनी भी आप पैसे खर्च कर सकते हो उस बेसिस पे आप बाई कर सकते हो, ठीक है। होस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज में काम आती है, वो होता है SEO। अगर आपकी होस्टिंग अच्छी है, अगर आपने होस्टिंग अच्छी ले रखी है तो वेबसाइट की स्पीड अच्छी होगी और SEO में काम आता है, वो आपकी वेबसाइट ज्यादा तेज लोड होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अपने सर्वर पे अपलोड करोगे। आफ्टर दैट वी हैव टू मूव ऑन टू वेबसाइट। अब वेबसाइट के बारे में समझते हैं कि क्या है वेबसाइट। वेबसाइट नाउ इट इज
वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वेबसाइट बनाना, अगर आपका कोई ब्रांड है, अगर आपकी कोई कंपनी है तो। एंड अभी आज की डेट में एक्चुअली इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू लर्न कोडिंग टू मेक योर वेबसाइट। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप बिना कोडिंग के भी अपनी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। बट द ओनली प्रॉब्लम विद दैट कि आपके पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ थीम्स होंगे, आप लिमिटेड नंबर ऑफ थीम्स पे ही डिजाइन कर सकते हो उस वेबसाइट को। ये एक प्रॉब्लम है विथ दैट काइंड ऑफ वेबसाइट जिसमें कोडिंग नहीं करनी पड़ती। उसमें एक नाम बहुत अच्छा है, आपको लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि वर्डप्रेस का वेबसाइट बना सकते हो। वर्डप्रेस की जो वेबसाइट्स होती हैं उनमें कोडिंग की जरूरत नहीं होती है, लेकिन उनके पास जो थीम है वो लिमिटेड है, और अगर लिमिटेड की बात करें तो कस्टमाइजेबल होते हैं बट लिमिटेड होते हैं। आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड नहीं। अगर आप चाहते हो कि अपने हिसाब से कोई डिजाइन बना सको तो वो शायद उसमें नहीं हो पाएगा। आपको चेंजेस करने के मौके मिलते हैं बट अपने हिसाब से डिजाइन बनाना शायद पॉसिबल नहीं होता उसमें। इसीलिए कोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम कोडिंग सीखने की कोशिश करेंगे कि आप अपनी वेबसाइट को कोड करके कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो होता यूं है कि जैसे अभी हम आगे बढ़ेंगे, चलिए वो चीज मैं आगे बताता हूं। वेबसाइट हो गया। अब वेबसाइट के लिए आपको तीन चीजें समझनी बहुत जरूरी है। एक बेसिक वेबसाइट बनाने के लिए भी आपको तीन चीजें आनी बहुत जरूरी है, जिसमें होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, पहला है HTML। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू डिसाइड कि आपकी वेबसाइट कैसी दिखनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि स्ट्रक्चर आप बना रहे हो तो ये आपका एक पैराग्राफ ही होना चाहिए, ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए, या फिर यहाँ पे 3 ब्लॉक्स होने चाहिए, ठीक है, या फिर जो इसमें आप मेंशन करोगे ये हेडिंग होनी चाहिए, ठीक, और ये पैराग्राफ होना चाहिए। ये सब चीजें जो डिसाइड करता है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML डिसाइड करता है, ठीक है। अब HTML बेसिकली आपके लिए नहीं है, सॉरी यूजर्स के लिए नहीं है, ठीक है। HTML में जो चीजें आप बनाओगे कि ये हेडिंग है या फिर ये पैराग्राफ है, ये आपको नहीं समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि ये HTML बेसिकली आपके अदर चीजें जैसे SEO हो गया और इन सब चीजों पे डिपेंड, इन सब चीजों के लिए होता है कि कंप्यूटर को समझ में आए कि आपका ये जो लैंग्वेज लिखा हुआ है या फिर ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स, ये चीजें HTML कंप्यूटर को बताता है या फिर कोड्स को बताता है। अब आपको यूजर को कैसे पता चलेगा कि ये हेडिंग है? उसको बनाने के लिए हम यूज करते हैं CSS का। अब हेडिंग क्या होता है? जनरली हेडिंग सबसे बड़ी होती है, ठीक है, मोटी होती है, बोल्ड होती है या फिर अंडरलाइंड होती है। तो वो चीजें अगर आपको चेंज करनी है, कलर चेंज करने हैं, तो वो आप CSS से करते हो, जिसको बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। अब इसको मान लिया हेडिंग है, हेडिंग को आपको बोल्ड करना है, हेडिंग को आपको बड़ा करना है, हेडिंग को आपको यहां रखना है, तो वो आपका CSS से काम होता है, ठीक है। अब मान लिया ये आपने बना लिया, अब इसमें हेडिंग भी डाल दी, ये सब कुछ बना दिया, लेकिन ये एक तरीके का पेपर हो गया फिर, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग दिख गई आपको, यहाँ पे आपको अपना पैराग्राफ दिख गया, यहाँ पे आपको बड़ी हेडिंग दिख गई, ये पेपर है बस, ठीक है, एक तरीके का पेपर। इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। अगर आप न्यूज़पेपर की बात करो, न्यूज़पेपर में आपको सब दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे क्लिक किया न्यूज़पेपर पे तो और कुछ ओपन होके आएगा, या फिर अपना वहां पे क्लिक किया तो कुछ और नया निकल के आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो फिक्स्ड है और कुछ नहीं होगा। तो ये अभी इन दोनों को यूज करके आप न्यूज़पेपर की तरह चीजें बना सकते हो, और कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपका प्रोग्राम काम भी करे, आपका जो वेबसाइट है काम भी करे, तो आता है आपका जावा स्क्रिप्ट पिक्चर में। अब यहाँ पे आप फंक्शनिंग दे सकते हो अपने वेबसाइट को कि यहाँ पे क्लिक किया तो क्या होगा, यहाँ पे क्लिक किया तो क्या हुआ, यहाँ पे क्लिक किया तो पेमेंट हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक किया तो वेब ऐड टू वेब कार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें आप जावा स्क्रिप्ट से प्रोग्राम करते हो, ठीक है। तो ये तीनों बहुत बेसिक हैं समझने के लिए। आप इसकी कोडिंग करते हो, इसकी कोडिंग करते हो, इसकी कोडिंग करते हो, इन सबको कोड करके एक फाइल बनाते हो आप, ठीक है। ये एक फाइल बनाते हो। अब इस फाइल को आप अपने सिस्टम में स्टोर कर सकते हो, ठीक है। आप इस फाइल को अपने सिस्टम में स्टोर कर सकते हो और अपने डोमेन को उस फाइल से कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, आपको अपना सिस्टम, अगर आप चाहते हो कि चौबीसों घंटे लोग आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकें, तो उस केस में आपको अपने सिस्टम को 24/7 ओपन रखना पड़ेगा, चौबीसों घंटे ओपन रखना पड़ेगा, जो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। दैट इज वाई देयर आर सर्विसेज लाइक अमेजन वेब सर्विसेज, ये आपको प्रोवाइड करते हैं ऐसे डेटा स्टोरेज जो 24/7 काम कर रहे हैं, ऐसे कंप्यूटर जो 24/7 काम कर रहे हैं, और वहां पे ये तो पूरा जो वेबसाइट आपने ड्रॉ किया है, पूरा वेबसाइट जो आपने बनाया है यूजिंग HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट, आप उसको वहां पे प्लेस करते हो, ठीक है। आप उसको वहां पे प्लेस करते हो एंड देन सब जितने भी लोग हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में वो उसको एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट वेबसाइट डू ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। अब वेबसाइट दो तरीके के होते हैं,
बेसिकली वेबसाइट आपके दो तरीके के होते हैं, उनमें पहला होता है आपका डायनेमिक, क्या बोलते हैं, स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक, और दूसरा होता है आपका डायनेमिक। स्टैटिक वेबसाइट में आप ज्यादा चीजें चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। स्टैटिक वेबसाइट एक तरीके का आपका फिक्स चीजें हैं, उनमें आप ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। बट डायनेमिक वेबसाइट में आपको यूजर को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है चेंज मेनी थिंग्स, आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मोस्टली वेबसाइट जो होती है वो डायनेमिक ही होती है, स्टैटिक अब नहीं उतना काम आती है, ठीक है। जो मोस्टली वेबसाइट आप देखते हो वो डायनेमिक ही होती है, और इसमें भी हम डायनेमिक बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब यहां दिखाता हूं मैं कि आपको क्या होता है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि जो HTML है वो क्या करता है, आपका स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये आपका ब्लॉक्स हैं, ये सारे HTML डिसाइड करता है। अब HTML कंप्यूटर्स को, कोड्स को बताता है कि ये जो पर्टिकुलर है ये H1 डालने पे हेडिंग बन जाती है, P डालने पे पैराग्राफ बन जाती है, ठीक है। लेकिन इस पैराग्राफ को अगर कलर करना है, इस पैराग्राफ को अगर अंडरलाइन करना है, इस पैराग्राफ को अगर बोल्ड करना है, तो ये काम करता है CSS, ठीक है। ये काम करता है CSS, ये काम करता है CSS। HTML ये काम करता है कि आपका स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, CSS आपको डिजाइन देता है, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट की बात हमने करी थी, वो आपको फंक्शन देता है। इन सब के बाद भी आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी एक वेबसाइट है, वहां पे होता है एक फॉर्म, कॉन्टेक्ट फॉर्म होता है, आप उसमें डेटा फिल किया आपने, ठीक है। उस कॉन्टेक्ट फॉर्म में आपने डेटा फिल किया और आपको फिर कॉल आती है या फिर आपको ईमेल आता है कि ये चीजें आपको डिसाइड करनी है, या फिर आपको लोग कॉल करके बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बाय कर लो, या फिर आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो वो एक्चुअली बैकएंड का काम होता है, ठीक है। अभी तक ये जो हम चीजें डिसाइड कर रहे थे, चीजें मतलब पढ़ रहे थे, ये सारी फ्रंट एंड में आती हैं, ये सारी फ्रंट एंड में आती है। बैक एंड ऐसा होता है जो आपको चीजें मैनेज करता है, ठीक है, डेटा मैनेज करता है। अब जैसे मान लेते हैं आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, आपने लॉगिन आईडी बनाया, ठीक है। आपने कोई वेबसाइट ओपन की, न्यूटन स्कूल की वेबसाइट ओपन की, उस पर आपने लॉगिन आईडी बनाया, और जब आप दोबारा जाओगे इसको लॉगिन करने, तो वो जो डेटा आपने पहली बार बनाया था वो सेव होता है किसी सर्वर पे, ठीक है। वो डेटा सेव होता है और मैनेज किया जाता है एक सर्वर पे, ताकि आप जब भी आओ दोबारा तो आपको लॉगिन करके सेम चीज देखने को मिले, आपको अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सको। ये चीजें बैकएंड में होती हैं, डेटा मैनेजमेंट बैकएंड में होता है, ठीक है। ये सब चीजें भी आगे हम पढ़ेंगे आफ्टर फ्रंट एंड। ओके, तो जैसे मान लिया कि आपने न्यूटन स्कूल पे कोई लॉगिन कर रखा है, आपने कोई कोर्स पढ़ रहे हो आप किसी कोर्स में, और वो 1 घंटे का लेक्चर है, आपने आधे घंटे का लेक्चर अटेंड किया, अगली बार जब आओगे आप लॉगिन करोगे तो आपको दिखेगा कि आधे घंटे से ही कंटिन्यू हो रहा है। तो वो सब चीजें जो हैं बैकएंड में मैनेज की जाती हैं, वो सब डेटा बैकएंड में सर्वर पे स्टोर होता है, ठीक है। तो वो काम भी एक वेब डेवलपर करता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि आप या तो फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो, या तो आप बैक एंड डेवलपर बन सकते हो, या तो आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। तो अगर आप इसको पढ़ोगे सिर्फ, जिसमें आप वेबसाइट बना रहे हो, तो आप फ्रंट एंड डेवलपर बनोगे, ठीक है। आगे जो हम पढ़ा रहे हैं बैक एंड वाला पढ़ाएंगे, उसमें आप अगर उसको पढ़ते हो तो आप सिर्फ बैक एंड डेवलपर बनोगे। लेकिन अगर आप दोनों समझते हो तो आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो, और एक्चुअली उनकी जो सैलरी होती है वो भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि वेबसाइट कैसे पूरा काम कर रहा है। अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, कोई भी एक छोटा सा भी डाउट है, तो आप चैट बॉक्स में नीचे, सॉरी सॉरी, कमेंट बॉक्स में नीचे आप टाइप कर सकते हो। एंड पिछले जो वीडियो है उनका मैंने अभी रिप्लाई नहीं किया कमेंट्स का, एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन दोज कमेंट्स। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज रिमेंबर कि आपको वीडियोस पूरे देखने हैं, और जिन लोगों ने भी बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया, प्लीज दबा दो। जैसे ही वीडियो आए आपको मिले, आप समझो, सीखो, नोट्स बनाओ, ताकि जब इसका हम टेस्ट लेंगे, जब इसका आपका प्रिपरेशन के बाद आपका टेस्ट होगा, तो आपको प्रॉब्लम ना हो पर्क्स लेने में, जिनका हमने डिस्कशन कर रखा है ऑलरेडी पहले वीडियो में, ठीक है। तो जिन लोगों को नहीं पता कि क्या पर्क्स मिलने वाले हैं, वॉच प्रीवियस वीडियो और वहां से आपको समझ में आएगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच। विल मीट अगेन विथ अनदर वीडियो। अगली वीडियो में समझेंगे हम HTML स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो डोंट मिस दैट वीडियो। अगले वीडियो में हम HTML स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।